सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूरोप में जैसे-जैसे गैर मुल्की बढ़ते जा रहे हैं और फिर ऐसे-ऐसे काम हो रहे हैं कि 2 नंबर तरीके से कागज़ी कार्रवाई होती है। आपको यहाँ पे किसी भी मुल्क में कोई पेपर चाहिए, कोई कार्रवाई ऐसी चाहिए कि आप वहाँ पे मौजूद भी नहीं, पुर्तगाल वगैरह, इटली वगैरह, स्पेन वगैरह, पता नहीं कैसे-कैसे गेम डाली जाती है, बंदा वहाँ पे होता ही नहीं, काम डाल देते हैं कि ये काम यहाँ पे कर रहा है। बाद में जब कोई पेपर-शेपर सीधे हो जाते हैं, फिर यूरोप के दूसरे अमीर ममालिक में आ जाते हैं, जर्मनी या दूसरे जितने भी हॉलैंड, जो भी ममालिक अमीर हैं। ये केस जो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि बर्लिन जो है, जर्मनी का शहर बर्लिन, वहाँ पे लोगों को बड़ी तादाद में नेशनलिटी मिल रही है और बर्लिन जो है 1 नंबर पे जा रहा है। 8 माह, 10 माह में जर्मन पासपोर्ट मिल जाता है। जो हमारे पाकिस्तानी हैं, पहले उनको ये होता था मसला कि पाकिस्तानी एम्बेसी में जाना पड़ता था, वो भी अब ज़रूरत नहीं है और बहुत ही जल्दी आपको जर्मन पासपोर्ट मिल जाता है। दूसरा भी आपके पास ही होता है। अच्छा, ये आज की मौज़ू नहीं है। मौज़ू ये है कि अब एक नया वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है कि जो वहाँ का सरकारी वकील है, उसने एक इंक्वायरी शुरू कर दी। उस इंक्वायरी में अब हुआ क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये जो जर्मन पासपोर्ट हैं, वो बेचे गए हैं। उनको बकायदा ये सबूत मिले हैं कि जर्मन पासपोर्ट या जर्मन नेशनलिटी जहाँ पे मिलती है, क्योंकि नेशनलिटी के जब आपको पेपर मिलते हैं तो फिर जाके जर्मन पासपोर्ट मिलता है। और वहाँ पे ऐसी इत्तला मिली पुलिस को और सरकारी वकील को कि जो अमले के लोग हैं वहाँ, उन्होंने गेम डाल दी और लोगों को नेशनलिटियाँ देनी शुरू कर दी और लंबे पैसे खींचे वहाँ से, लंबी रकमें बनाई हैं। ये नहीं सिर्फ इस चीज़ के भी पैसे ले रहे थे कि अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए और अपॉइंटमेंट के भी पैसे ले रहे थे। आजकल कंपनियाँ मुख्तलिफ निकली हैं, वो इधर इंग्लैंड में भी जर्मन वीज़ा लेना है एम्बेसी से, तो 150 पाउंड वो लेते हैं जी, हम अपॉइंटमेंट बुक करके देंगे। जर्मनी में भी इसी तरह के हालात है कि पहले एम्बेसियों से लोग खुद अपॉइंटमेंट लेते थे, अब ये कंपनियों ने पैसे बनाने शुरू कर दिए हैं। हाँ, नॉर्मल ये होना चाहिए कि ज़ाहिर वो भी किसी तरीके से लेते ही हैं ना अपॉइंटमेंट, तो एम्बेसी को भी चाहिए कि ऐसी कंपनियों के ज़रिए जो लोग लेते हैं उनको कि जी खुद आप अपॉइंटमेंट लें। लेकिन ये नेशनलिटी वाला केस ये हुआ कि अब उन लोगों की इंक्वायरी शुरू हुई है और जर्मनी की जो सोशल मीडिया है या मीडिया है, उसने खलबली मचाई हुई है काफ़ी दिन से और बता रहे हैं जनाब कि पता नहीं कितने पासपोर्ट चले गए। इससे पहले और भी जगह से ऐसी शिकायत मिली थी। शायद एक और भी शहर था, हनोवर था, वहाँ भी एक औरत थी, वो पैसे लेके ये काम डालती थी और भी जगह से, और सिलेंडर ब्योडे भी इसमें मुलव्वस है और भी लोग हैं और कितना बड़ा ये गैंग है। आने वाले दिनों में अब मुकम्मल जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। जिन लोगों ने 2 नंबर तरीके के साथ वहाँ से फ़ायदा उठाया, अब पता तो उनको भी था कि ये गेम हम डाल रहे हैं, वो सब दोबारा वहीं पे आ जाएँगे और दोबारा उनके लिए अब ये मिलनी भी नहीं है, क्योंकि खुद वो क्राइम में मुलव्वस हुए। ये नहीं है कि जिसने नेशनलिटी दी है वही क्रिमिनल है, जिसने नेशनलिटी ली पैसे देके, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों, बाकी आप समझदार। यहाँ पे ये चलता है, हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जितने लोग हैं इंक्वायरी में आए हुए हैं, वहाँ पे अब मुसीबत पड़ी हुई कि हर कोई दूसरे के ऊपर ये डालने की कोशिश करेगा कि मैंने नहीं किया, इसने किया, उसने किया, मगर यहाँ पे साफ शफाफ इंक्वायरी होती है कि उसने किया तो आपको पता था कि वो कर रहा है, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? इसने किया तो आपको पता था, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? इसी तरह हमारे पास इत्तला है कि जर्मन कोर्स जो वहाँ पे, वो भी 2 नंबर तरीके से ऑनलाइन लोगों ने किए हुए हैं और जब भी पता चल जाएगा, एक बंदा पिछले दिनों पकड़ा था उन्होंने और फिर उसका भी उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल है, गलत तरीका इस्तेमाल किया, और सज़ा भी और जुर्माना भी, ये नहीं कि आपको भी छोड़ देंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं यूरोप में, उन्हें सीधा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, गलत रास्ते से पेपर-शेपर हासिल नहीं करने चाहिए, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जिन लोगों ने नेशनलिटी ले ली है, उनकी नेशनलिटी वापस के साथ उन्हें सज़ा हो और फिर उन्हें उनके ममालिक में भेजा जाएगा जहाँ से वो आए हुए हैं।
क्योंकि 3 साल इसकी सज़ा है, कोई जल्दी आपने काम डाला है, और जब 3 साल जेल हो जाती है जर्मनी के कवानीन के मुताबिक, जहाँ तक मुझे याद है, तो आपकी ओपन थर्ड अलाउंस जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे लूडो की गेम नहीं होती, पीछे वो 99 के पास आप पहुँचे होते हैं, फिर नेशनलिटी के लिए 100 पे पहुँचना होता है, वहाँ पे फिर सांप डसता है तो आप 0 पे आ जाते हैं। तो 0 का मतलब अपने मुल्क में प्लेन पे, और फिर आपको यहाँ पे वो स्टैंप भी लगाएंगे कि आप इसे मुल्क में दोबारा शक्ल गुम करें, नज़र ना आए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमारे लोग पाकिस्तानी जो हैं वैसे तो कोई ऐसे काम करते नहीं हैं, मगर जहाँ पे मौका मिले छोड़ते भी नहीं। आपको भी पता है पाकिस्तानी ज़ाहिर है वो भी पकड़े जाते आए थे। तो ये जो जर्मनी में इस वक्त हालात बने हुए हैं वो काफ़ी खौफनाक होते जा रहे हैं। उसकी एक और वजह बता दें, अब इस पर सख्ती की जाएगी। जो हकदार है उनकी भी इंक्वायरी जो है वो ज़्यादा की जाएगी, उनके लिए भी मुश्किल पैदा होगी, उनकी भी पेपरी कार्रवाई जो है उसे अच्छी तरह चेक किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अब जो 1 साल में मिल रही थी या 8 महीने में मिल रही थी नेशनलिटी, वो 2 साल 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। कई जगह पे 3-3 साल से लोग जर्मनी के कई शहर अप्लाई करके बैठे हुए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। मुझे भी लिखते रहते हैं। तो पिछले दिनों मुझे हैम्बर्ग के एरिए में एक बंदा मिला था, वो कहने लगा जी मेरी उम्र 65 साल है, तो मुझे अभी तक नेशनलिटी को रिजेक्ट कर दी उन्होंने। तो वहीं पे ऐसे लोग मिले जिनको मिल भी गई नेशनलिटी। तो उसका होता ही है कि जो वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है ना, जो आपका जिसके बाद आपकी फ़ाइल है, उसको शायद इस चीज़ की समझ नहीं होती, वो भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो वकील अच्छा सा लेके फिर बाकायदा तौर पर कवानीन के मुताबिक वकील जो है वो इंटरेक्ट करे, वहाँ पे एप्लीकेशन करे, तो ये मिल जाएगी आपको। और मैंने उनको कहा भी था कि यहाँ हैम्बर्ग में भी बड़े अच्छे वकील हैं, तो वहाँ आप ढूंढ लें। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन हमारे पाकिस्तानी वकील हैं यहाँ शनेल्जन के आइडल स्टेट के इलाके में, वहाँ आप पता करें और वहाँ से आपको वो मिल जाएंगे। ये नहीं कि वो सिर्फ इसके लिए काम करेंगे कि आप हैम्बर्ग में रहते हैं, किसी भी जर्मनी के शहर में, तो उनको अगर आपको कोई नंबर चाहिए तो मुझे अपना नंबर भेजें या रब्ता मेरे साथ करें, उसे कॉमेंट्स में लिखें, तो मैं आपको कोई ना कोई उनका नंबर भी दे सकता हूँ कि आप उनके साथ रब्ता कायम कर लें, तो आपका मसला हल हो सकता है। जिनकी 65 साल उम्र है उनको जर्मन ज़बान के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं इसलिए आपको बताई जाती है कि आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए उसका। आपको ज़ाहिर है गाइड करने वाला अगर कोई नहीं होगा तो फिर आप धक्के खाते फिरेंगे। नए लोग होते हैं, समझ नहीं होती। अब जिसकी 65 साल उम्र हो गई है वो वैसे ही बच्चों के रहम व करम पे होता है, बच्चों के पास टाइम नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं। भाग दौड़ इतनी है यूरोप की। लेकिन ये मैं बता दूं कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें ये पिछले 2-3 माह में नेशनलिटी मिली। इंटरेक्ट तो उन्होंने पहले का किया होता, लेकिन किया उन्हें वकला के ज़रिए है, और उन्हीं वकीलों ने उनका केस जो है बड़े अच्छे तरीके से पेश किया, और फिर ज़ाहिर रिज़ल्ट अच्छा आया और जर्मन पासपोर्ट फिर ले लिए लोगों ने। वो क्योंकि डिस्टर्ब होते थे, जब इंग्लैंड आते थे 300-400 पाउंड फीस लग जाती थी वीज़े शीज़े की, फिर जाना बर्लिन, डुससेल्डोर्फ, पता नहीं काफ़ी सरदर्द थी बॉडी, वो ख़त्म हो गई। अब 10-20 पाउंड यूरो का वीज़ा पकड़ते हैं और जहाँ मर्जी वो आते जाते हैं, बूढ़े लोग हैं। तो ये कवानीन मौजूद है। वो बंदा कह रहा था ये कवानीन ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हुए, ये वहीं के वहीं मौजूद है। तो जनाब मकसद होता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें, और हमारे प्रोग्राम उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे होंगे। मुझे बड़ी तादाद में लोग मिलते रहते हैं और बड़े खुश होते हैं, मुझे भी खुशी होती है, कहते हैं बड़े अच्छे प्रोग्राम, हम फ़ायदा उठाते हैं। कोई भी चीज़ हमें मिलती है हम अच्छे तरीके से आसानी के साथ जो आप समझ सके अल्फाज आसान लफ्ज़ों में वो समझाने की आपको कोशिश करते हैं। और कई तो इतने आसान लफ्ज़ समझने के बाद ही मुझे फ़ोन कर देते हैं कि आप दोबारा एक दफ़ा हमें समझाएं, फिर उसको समझा देते हैं, फिर हफ्ते बाद फिर फ़ोन आ जाता है, उसको हम समझाते रहते हैं जब तक हमारी समझ ख़त्म नहीं हो जाती। तो मकसद आपको बताने की कोशिश किया करें कि एक दफ़ा समझ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।